बच्चों में इस क्वेश्चन को देखो। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसेस आर। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखो, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। नाउ दिस इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है उसको समझो। गाइस, क्लोज सिस्टम की बजाय लेट मी टेक अ ओपन सिस्टम, और मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं, रिएक्टेंट गिविंग प्रोड, वेयर प्रोड्स आर गैसेस। जैसी प्रोड बनेगा इट विल एस्केप आउट, बाहर निकल गया, क्योंकि ओपन सिस्टम था, बाहर निकल गया। और जैसी प्रोड बाहर निकल गया, मोर रिएक्टेंट विल कन्वर्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रिएक्शन चलती जाएगी इन अ ओपन सिस्टम, इट विल कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट देता जाएगा कि प्रोडक्ट्स आर एस्केपिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम बच्चों। और प्रोड्स जब एस्केप आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म प्रोड। ये रिएक्शन चलती आएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट सेम रेट। ये अपोजिंग प्रोसेसेस कौन है बच्चों? ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। दीज आर द टू अपोजिंग प्रोसेसेस। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम rate of forward is equal to rate of backward. Equilibrium पे opposing processes occur at same rate. Clear है यहाँ तक? This is also correct. When equilibrium is attained at a given temperature, the value of all its parameters become equal. Guys, parameters की बात कर रहे हैं तो let us take a parameter. Let us talk about concentration. Equilibrium पे क्या concentration सबकी सेम हो जाती है? नहीं, सबकी फिक्स हो जाती है। इट बिकम्स अ फिक्स्ड वैल्यू। अब जब तक इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? तो मैं कह रहा हूं कि रेदर देन यूजिंग द टर्म इक्वल, इक्वल इज रॉन्ग बेसिकली, यू शुड यूज द टर्म पैरामीटर्स की वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट या फिक्स्ड। अब तो ये वैल्यू तभी चेंज होगी जब तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे। ठीक है गाइस, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोड दे रहा है उसी रेट से प्रोड रिएक्टेंट दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। है तो ये भी ट्रू गाइस, ध्यान से देखो। ए सॉलिड गिविंग ए एक्वस, ये लिया मैंने। अब गाइस ये एक डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को मैंने लिखा है। सॉल्युबिलिटी देखो गाइस कैसे निकालेंगे हम कहेंगे सॉलिड थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर गया टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, राइट गाइस? तो ये जो चीज सॉल्युबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है ना गाइस? तो टेम्परेचर जब तक तुम चेंज नहीं करोगे, मतलब सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन के इक्विलिब्रियम एंड के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर तुम टेम्परेचर फिक्स रखते हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चेंज नहीं करा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करो तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना गाइस? और क्योंकि तुम्हारा के इक्विलिब्रियम फिक्स है तो सॉल्युबिलिटी भी तुम्हारी फिक्स रहेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। ठीक है गाइस? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां तक तो समझ गए हो? वेरी गुड। अगर मैं कहूं इसके अंदर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? रिमेंबर गाइस, नॉर्मली नॉर्मली की बात कर रहा हूं। नॉर्मली सॉलिड्स को जब तुम एक्वस बनाते हो तो तुम्हारा डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, ठीक है ना गाइस? तो इसमें दो एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, दिस इज डेल्टा एच
सॉल्यूशन, इसमें एक इन्वॉल्व होती है लैटिस एनर्जी, एक इन्वॉल्व होती है हाइड्रेशन एनर्जी, एंड लैटिस एनर्जी इज नॉर्मली हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी. तो ओवरऑल यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू डिजोल्व इट. तो इसका जो डेल्टा एच आता है वो क्या आता है बच्चों? डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या आता है? पॉजिटिव. क्लियर है बच्चों? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज पॉजिटिव, उसका एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव व्हेन सॉलिड्स आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स. ये भी हमने पहले भी पढ़ रखा है. जब गैसेस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा एच इज पॉजिटिव. सॉलिड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे यू विल हैव टू सप्लाई हीट. गैसेस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसके लिए हीट इज रिलीज बच्चों इन द प्रोसेस. गैसेस को जब तुम डिसॉल्व करते हो लिक्विड में तो उनमें तुम्हारी एनर्जी इज रिलीज. और जब सॉलिड्स को, मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड्स को जब तुम डिसॉल्व करते हो तो उसमें तुम्हारा ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव. यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू डिसॉल्व इट. क्लियर है बच्चों? गुड. तो मेरा क्वेश्चन ये था तुम लोगों से कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? ये मैंने तुम्हें बता दिया. दिस इज अ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, या फिर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक. ओके गाइस, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक हो गया. अब टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने में रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी सोच के बताओ. डू यू रियलाइज और नॉट इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. लीच एडियस प्रिंसिपल लगा के देखो, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है डिसोल्यूशन इंक्रीजेज, और ज्यादा डिसॉल्व होगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गैस के केस में यही रिवर्स हो जाता है. और तुम ए गैस गिविंग ए एक्वस लेते हो तो इसमें तुम्हारा दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इसमें जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर. जैसे उसमें तो फॉरवर्ड वाज फेवर, फॉरवर्ड जा रहा था. यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मतलब एक तरीके जो डिजोल्व गैस है, मैंने कहा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो जो डिजोल्व गैस है वो भी बाहर निकलाएगी अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे. जो डिजोल्व गैस है बैकवर्ड जाना है ना. बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर नाउ दे आर एस्केपिंग आउट. समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? गैस बन रहा है. क्लियर हुआ? तो बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जब तुमने गैसेस को पानी में डिजोल्व कर रखा है. समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर. क्लियर है? फाइन. ये था गैसेस के लिए, और वो था, ये था सॉलिड्स के लिए. सॉलिड्स डिजोल्व इन लिक्विड, गैसेस डिजोल्व इन लिक्विड बच्चों. गॉट इट? दैट्स ग्रेट. तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया. आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए. तो ये डी वॉज ऑल्सो करेक्ट. फाइन. ओके. ये और कोई चीज बची है इसमें? नहीं. लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो गाइस. 1 सेकेंड. मैं भी, आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन. गिव मी 1 सेकेंड गाइस. ये रहा बच्चों. The number of factors which will increase the number of factors which will increase yield of SO3. इंक्रीज यील्ड ऑफ SO3 मतलब हमें वो फैक्टर देखने हैं विच प्रोमोट फॉरवर्ड रिएक्शन. किन फैक्टर्स की वजह से फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन? ठीक है ना बच्चों? तो पहले आते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर. गाइस हमें दे रखा है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. प्रेशर बढ़ाओगे
गाइस प्रेशर बढ़ाने का मतलब है इट विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने पे इट विल गो इन द डायरेक्शन जिसमें मोल्स कम आ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, सो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब SO3 की यील्ड बढ़ रही है। SO3 की यील्ड बढ़ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब SO3 की यील्ड बढ़ रही है। समझ गए? गुड। अब आते SO2 ऐड करोगे, it will try to decrease the concentration of SO2. It will go in forward direction again. Adding O2, again it will push the reaction in forward direction. O2 को कम करना चाहेगा, जो reaction it will try to decrease the amount of O2, throwing the reaction in forward direction. ये भी forward direction. अब आते हैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे बच्चों। कैटलिस्ट क्या करता है तुम्हें पता है? कैटलिस्ट decreases time required for attainment of equilibrium, but it does not change yield of products. प्रोडक्ट जितने बनने थे अनकैटलाइज में उतने ही कैटलाइज में बनेंगे, लेकिन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज लोअर। जल्दी हो जाएगा अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फटाफट बताओ हाँ या ना। सबको क्लियर है? वेल दैट्स गुड। इसमें तो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं बच्चों। ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट शीट गाइस।